किसी चीज की उपयोगिता समझ में आती है ना, तो थोड़ा सा हमारा अटेंशन उस तरफ जाता है। देखिए, आपने गीता सुनते हैं ना, 11 अध्याय, 10 अध्याय पूरे हो चुके थे। 11 अध्याय जब पूरा हुआ, तब अर्जुन का प्रश्न आता है 12वें अध्याय में कि निर्गुण निराकार भक्ति करूं या सगुण साकार भक्ति करूं। बड़ी हंसी आती है बात को समझ के। अब गीता तो कंप्लीट होने जा रही है, इतनी भक्ति की चर्चा हो चुकी है ना, और वो पूछता है 12वें अध्याय के अंदर, क्योंकि तब तक उसका वो उसमें रुचि नहीं थी, उसकी श्रद्धा नहीं थी। और 11वें में जब उसको विराट रूप दिखाया ना, भगवान ने दर्शन दिखाए ना, तब उसने कहा ये सब्जेक्ट तो काम का है ना। तो बात ये है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक फ्लो में चलते हैं ना, मैं थोड़ा सा वापस पन्ने पलटता हूँ तो फिर देखता हूँ कि आपने उस चीज को पकड़ा नहीं। मुझे क्या मालूम पड़ता है, क्योंकि उसके प्रश्न कोई आए ही नहीं। तो हमने उसको चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। प्राणायाम को, सजगता के साथ लिए गए श्वास को प्राणायाम कहते हैं। मेंडुला ऑब्लेंटा से सेरेबल कॉर्टेक्स में आता है। सेरेबल कॉर्टेक्स का मतलब है वो हमारा लॉजिकल माइंड, जिसके नीचे थैलेमस होता है, जिसको दिमाग कहते हैं, उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है, उसका छोटा मीन्स हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपको बताया था। फिर आपको बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी और पीनियल, ये किससे एक्टिवेट होते हैं? हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, इनसे जो सेंसेज आते हैं ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उससे ये एक्टिवेट होते हैं। और मैंने कहा, वीडियो भेजा है, आपने किसी ने देखा होगा, वो थायराइड के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए मास्टर ग्लैंड, 9 आज्ञा इससे निकलती है। कितना है? चने के आकार जितना। इस पीरियड को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, बहुत सारी इससे रेमेडी मिल जाएगी। इससे 9 आज्ञा इससे निकलती है, ठीक है ना। चने के आकार का है। शरीर में हमारे 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड उसको कहते हैं जिनके कोई डक्ट्स नहीं होती, नालियां वगैरह नहीं होती, वो ऐसे ही उसमें ब्लड में तैरते रहते हैं। जैसे ही उसमें से ब्लड आता है ना, वो सीबीसी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो खैर बहुत, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब पता कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें कम है और क्या चीजें सही है, कम है ज्यादा है, मतलब बॉडी के अंदर क्या हालचाल चल रहा है। तो उसको लगता है कि थायराइड कम काम कर रहा है, ओके, तो इमीडिएटली यहां से कमांड जाता है टीएसएच, थायराइड काम करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। पीएसएच, पेनक्रियाज काम करो, एफएसएच, है ना, सभी चीजें, ग्रोथ हार्मोन। तो ये सब चीजें आज्ञा यहां से मिलती है। और फिर उसका ऑटो कट है, होम्योस्टेट, बायोस्टेट है शरीर का, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रेस कट करती है ना, वैसे कट कर देता है। तो एक इन जनरल, जो अभी मेरा जो मेडिकल एक्सपीरियंस है थेरेपी का, काफी बड़ा एक्सपीरियंस है वो भी। तो आफ्टर 42, 43, 45 लेडीज के ये मेनोपॉजल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, क्लेमेक्ट्रिक कंडीशंस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग वर्किंग लेडीज है, या जिनके घर में बहुत ज्यादा काम है, सोचने का ही फुर्सत नहीं, उनका तो मेनोपॉजल पीरियड ऐसे ही निकल जाता, पता ही नहीं चलता। अदरवाइज जो जिनके यहाँ पे सेडेंटरी लाइफ है, उनका ये पीरियड बड़ा खतरनाक निकलता है, बहुत डिफिकल्ट निकलता है। और इस समय क्या होता है, अब देखिए उनका थायराइड बिगड़ता है, थायराइड बिगड़ता है, उनका बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है, हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, हाथ पैरों में, हाथों में जलन शुरू हो जाती है, बाल गिरने लग जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कोई अच्छा नहीं लगता, नींद उड़ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। किससे होती है? क्लाइमेक्ट्रिक कंडीशन, मेनोपॉजल स्टेट है ये। क्यों होता है? हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं इस टाइम, ठीक है। अब वो जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर एक बीपी का ट्रीटमेंट, एक थायराइड का ट्रीटमेंट, एक बाल झड़ने का ट्रीटमेंट, आप जितना बोलिए, 10 लोग बोलिए, 10 ही का ट्रीटमेंट पकड़ा के एक थैला बना के दे देता है। ट्रीटमेंट किसका करना था? ट्रीटमेंट करना था थॉट कल्चर का, ये हार्मोन इम्बेलेंस का करना था, पिट्यूटरी को ओके करना था। पिट्यूटरी को ओके करेगा, ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, प्राणायाम करेगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा, और सब बिगाड़ा कर दिया। मतलब थायराइड तो कॉमन हो गया, जैसे पट्टा लिख दिया है, ये तो जिंदगी में आना ही आना है। आएगा किसको? जो थोड़ा उनकी सेडेंटरी लाइफ है, वर्किंग वालों को नहीं आता है। ये मैं बहुत ज्यादा, मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है योगा थेरेपी और होम्योपैथी का, इसलिए बता रहा हूँ आपको। इसलिए
मेडिटेशन इज ए पेनिसिया, आप पक्का एक नोट कर लीजिए। आप कोई भी प्रॉब्लम लिखिए 1 2 3 4, तो ज्यादातर में डायरेक्ट है और कुछ में इनडायरेक्ट है, घूम करके इधर से कान पकड़ते हैं। उपाय मेडिटेशन ही है, उपाय प्राणायाम ही है, ठीक है ना। तो ये जो छोटी सी चीज मैं भूल जाता हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने जीवन के अंदर मेडिटेशन को उतारना है, ठीक है।